नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शुरू हो गया है ऐलान जंग। जी हां, ऐलान जंग का मतलब राजनीति की दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक इस बुलेटिन में हम पहुंचाते हैं। मोदी के स्पेशल 26 की बात होगी। जी हां, स्पेशल 26। जरा इसे आप समझिए कि ऐसा नाम हमने क्यों दिया है। ये कोई फिल्म का नाम नहीं है, एमपी विजय का मोदी मंत्र है। मध्य प्रदेश में सत्ता का जादुई आंकड़ा भले ही 116 हो, लेकिन 26 वो नंबर है, 26 वो फॉर्मूला है जो सत्ता और विपक्ष की लकीर खींच देता है। और इन्हीं स्पेशल 26 को बीजेपी के पक्ष में साधने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर से कर दी है। मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री मोदी ने 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर इस इलाके को साधने की कोशिश की। मध्य प्रदेश का ये इलाका वैसे तो पिछड़ा माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके को देश और दुनिया के नक्शे पर लाने की प्लानिंग कर चुके हैं। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। पीएम ने आज सागर के बीना में 49,000 करोड़ की बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 1,800 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हर साल यहां 2,200 किलो टन पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। इलाके में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 20,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनने के बाद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इस पूरे इलाके की सूरत बदल जाएगी। इस पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पहचाना जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही प्रत्यक्ष रूप से 15,000 लोगों को और अप्रत्यक्ष तौर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पूरी परियोजना को 5 साल में पूरा करने की योजना बनाई गई है। चुनावी मौसम है, लिहाजा अब इस इलाके की राजनीतिक अहमियत समझ लीजिए। मध्य प्रदेश का ये इलाका राजनीतिक रूप से बघेलखंड रीजन का हिस्सा है। इसी रीजन में यूपी की सीमा से सटा बुंदेलखंड का इलाका है। मध्य प्रदेश के इसमें 6 जिले आते हैं: पन्ना, दमोह, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़। और इन 6 जिलों में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इसी बुंदेलखंड इलाके के नतीजों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। दलित बहुल इस बुंदेलखंड की सियासी हवा ने कांग्रेस की ताजपोशी करवा दी थी। साल 2018 में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 10 सीट मिली थी, जबकि साल 2013 में बीजेपी को यहां 20 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिली थी। मतलब 2013 की तुलना में बीजेपी को 2018 में 6 सीटें कम मिली थी। नतीजा ये, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। अभी पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया, उस विस्तार में इस रीजन से आने वाले राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया है। अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की इसी स्पेशल 26 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। बुंदेलखंड की ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। इस भूमि को बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है। और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। महीने भर में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके में आए हैं।
12 अगस्त को जब वो सागर आए थे तब उन्होंने समरसता सम्मेलन के दौरान 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास किया था। मोदी पूरे इस इलाके को दलित कार्ड और रोजगार के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सागर जिला दलितों की आबादी के लिहाज से बड़ा जिला माना जाता है। 5 लाख से ज्यादा यहाँ दलितों की संख्या है और सागर का संदेश प्रदेश भर में मायने रखता है। मध्य प्रदेश में दलितों की संख्या करीब 17% है। राज्य में 35 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। 2018 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। मतलब सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब बीजेपी इस नुकसान की भरपाई करके प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना सजा रही है। सागर से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आधा दर्जन योजनाओं की आधारशिला रखी है। पूरे प्रदेश में 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें इंदौर में IT पार्क और रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भी बनेगा। ऐलाने जंग में ये मोदी के स्पेशल 26 की बात हुई, लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे चुनावी राज्य की ओर, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। MP के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं की सौगात दी, लेकिन शिलान्यास से पहले राजगढ़ में प्रधानमंत्री ने रोड शो कर चुनावी समा ही बांध दिया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं की सौगात दी है और साथ में उन 9 जिलों के जरिए चुनावी जीत की रणनीति भी तैयार की, जिसे सत्ता का नवदुर्ग कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 6,350 करोड़ की रेल क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी और 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड का वितरण किया। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ का मौसम चुनावी है और हर फैसले के पीछे पॉलिटिकल संदेश छिपे हैं। धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न, हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है, तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। इस चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनौती बड़ी है और पिछले चुनावों का प्रदर्शन देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में फासला 36 नहीं 56 का है। 90 सीट में से कांग्रेस ने 71 सीटें जीती थी और 15 साल से सरकार में रही बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी। दोनों के बीच 56 सीटों का फासला था और यही वजह है कि पिछली बार की करारी हार से सबक लेकर बीजेपी ने इस बार रमन सिंह जैसे शत्रपों को किनारे कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मैदान में उतर रही है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास रमन सिंह के अलावा कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी मौजूदा बघेल सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाई है। इसके साथ ही बीजेपी के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिछड़ा कार्ड का भी फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए बघेल सरकार पर हमला बोल रखा है, जो राज्य के 87 विधानसभा सीटों से गुजर रही है। और देखिए सौगात तो और भी दी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो चुनावी साल, चुनावी सौगातों की बौछार किस तरीके से सामने आ रही है वो जरा समझिए। आप आपके सामने देखिए कहां कहां पर क्रिटिकल केयर सेंटर बनने वाले हैं। ये देखिए दुर्ग, इस मानचित्र पर, इस नक्शे पर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को क्रिटिकल केयर सेंटर की सौगात दी है। ये तमाम जिले इस नक्शे पर आप देखिए, सूरजपुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, इसके अलावा जशपुर है, रायगढ़ है, गरियाबंद है, कोटगांव है, बस्तर है। इन तमाम जगहों पर यह सौगात एक तरीके से और स्वास्थ्य के जरिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए आप समझ सकते हैं वोटरों को भी रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वजह बहुत साफ है, बार बार वही बात, चूंकि चुनाव है तो चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष इंडिया गठबंधन की छतरी तले एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन जमीन पर इस गठबंधन का टेस्ट होना बाकी है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं।
तो क्या इस सेमीफाइनल के जरिए इंडिया गठबंधन सियासी लिटमस टेस्ट से गुजरेगा? पटना टू मुंबई वाया बेंगलुरु, तस्वीरों में अब तक विपक्ष एकजुट नजर आया। 23 जून को पटना में पहली बार विपक्ष एक मंच पर दिखा। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष ने अपने इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई बैठक में समन्वय कमेटी बनाने का फैसला हुआ। इंडिया गठबंधन ने समन्वय समिति की बैठक को लेकर मुंबई में जो फैसला लिया, उसे कल दिल्ली में साकार कर दिया। शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा समेत इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के 13 नेता मिले। पहली बार जो है बैठक हुई है, शरद पवार जी के आवास पे बैठक हुई और इसमें सभी लोग जो हैं बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने सदस्य मेंबर्स थे सब लोग थे, सिवाय अभिषेक बनर्जी जी के। लेकिन बैठक जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहा, पॉजिटिव रहा और सारे विषयों पे जो है बातें की गई और आगे की रणनीति को भी तय किया गया। समन्वय समिति में G20 से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन असली खबर ये आई इंडिया गठबंधन की पहली रैली को लेकर, जो अक्टूबर की शुरुआत में होगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन की पहली रैली के लिए भोपाल को चुना जाना संयोग कम और प्रयोग ज्यादा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि एमपी में विपक्ष अपनी ताकत सिर्फ रैली तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपनी चुनावी प्रयोगशाला भी बनाएगा। यानी एमपी में इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की संभावित भिड़ंत के लिए मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण समझना होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी यहां कुछ सीटें जीतती आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने गठबंधन की पेशकश की है। सपा सूत्रों की माने तो उसकी नजर कम से कम 6 सीटों पर है। पिछली बार उसे 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस में अंदर खाने इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि तालमेल का विकल्प खुला हुआ है। इंडिया गठबंधन के एक और दल आम आदमी पार्टी के भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की सुगबुगाहट है। हालांकि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से कांग्रेस को नहीं गया। हालांकि आम आदमी पार्टी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर रही। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कोई प्रस्ताव जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनकी पार्टी के रेस्पेक्टिव लीडर्स के पास जाएगा, उस पर कोई अंतिम फैसला होगा तो आपको जानकारी देंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। हालांकि खुद आप दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ कितना एडजस्ट कर पाती है, ऐसे कई सवालों की लंबी फहरिस्त इंडिया गठबंधन के सामने है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंद कमरों की बैठकों की तरह ही जमीन पर भी विपक्षी एकजुटता बरकरार रह पाएगी? क्या मध्य प्रदेश सियासी रण का गवाह बनेगा? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया है। रनवे पर फिसलने से दरअसल चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इस विमान में 8 लोग सवार थे, 3 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए वो तस्वीर आपके सामने, कैसे ये विमान फिसलता चला गया। कुछ देर तक एयरपोर्ट बंद रहने के बाद विमान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। लेकिन यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान फिसल गया। दरअसल विजिबिलिटी बहुत कम थी जब इस विमान की लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि लगभग 700 मीटर की विजिबिलिटी थी और सुरक्षित लैंडिंग के लिए लगभग 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी चाहिए होती है, यानी 1000 मीटर की। तो यह हादसा देखिए हुआ जो वहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर, उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ अब, और जो हादसा हुआ उसके बाद आप देखिए विमान कैसे पूरी तरीके से टूट चुका था। यह चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है, 8 लोग सवार थे, 3 लोग इसमें घायल हो गए। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है? विमानों का परिचालन क्या मुंबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल सामान्य हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए एक जो रनवे का इंस्पेक्शन है, मेन रनवे 27, उसकी जांच करने के बाद एक बार फिर से एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू कर दिया गया है और अहमदाबाद से मुंबई आ रही फ्लाइट की अभी एक लैंडिंग हुई है। इसके पहले के जो 2 विमान थे उनको डाइवर्ट किया गया था गोवा एयरपोर्ट की तरफ
बता दें कि ये वाइजैक से मुंबई के लिए चार्टर विमान आ रहा था, जिसमें 6 यात्री सवार थे और 2 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से जब लैंडिंग के दौरान हम देख रहे हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर उस परिसर में उपनगर बारिश हो रही थी, विजिबल ये चार्टर विमान का यह हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं सीसीटीवी तस्वीरों में किस प्रकार से ये क्रैश हुआ है। और जो 6 यात्री सवार थे उसमें से 3 लोगों को चोट आई है, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। बिल्कुल ये बड़ा हादसा नजर आ रहा है मृत्युंजय, चूंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं हादसे के बाद की, विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा हुआ था और ये बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है। और जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि 3 लोग इसमें घायल भी हैं, उनको उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। शुक्रिया फिलहाल मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका। तो मुंबई एयरपोर्ट पर लेकिन एक बार फिर से विमानों का जो परिचालन है वो शुरू हो चुका है।